दिमाग की बीमार औरत, कान खोल के सुनो। वो जो नंदिनी है ना, वो तुम्हारा मुंह खुलवाने की सारी कोशिश करेगी। अभी तो हमने तुम्हें सिर्फ सीढ़ियों से नीचे गिराया है। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो इससे भी ज्यादा बुरा हादसा होगा। ऐसा कुछ करेंगे कि तुम्हारी 7 पुश्ते याद रखेंगे। अगर चालाकी करने की कोशिश भी की ना, तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भूलना मत, करते नहीं हम किसी का भला। नाम हमारा शशिकला। अगर हमने सच नहीं बताया तो नंदिनी की जिंदगी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। रुको, तुम हमारे आशीर्वाद के लायक नहीं हो। कौन है आप? मैं डॉक्टर राधिका हूँ। मुझे यहाँ एक टेस्ट करने के लिए बुलाया गया है। कौन सा टेस्ट? किसने बुलाया? हमने बुलाया है। इन्हें हमने बुलाया है। क्या है? तुम तो चल फिर रही हो, तबीयत तो खराब नहीं है तुम्हारी, तो फिर क्यों बुलाया? हमें ऐश्वर्या के कोख में पल रहे बच्चे का DNA टेस्ट करवाना है। तुम कौन होती हो मेरा DNA टेस्ट करवाने वाली? अंग्रेजी हीरो की पत्नी। और ये जांच करवाने के बाद ये साबित हो जाएगा कि तुम्हारे कोख में पल रहा ये बच्चा हमारे अंग्रेजी हीरो का है या नहीं। अगर DNA टेस्ट हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि ये बच्चा आकाश का नहीं है, बल्कि उस मुंह दुर्जन का है। नंदिनी, मैंने तो DNA टेस्ट के बारे में सोचा ही नहीं। थैंक यू डॉक्टर को बुलाने के लिए। हम बस सच को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रही हो, तुम एक माँ को जलील करने की कोशिश कर रही हो। मैंने तो सुना था कि जब आप पेट से होते हैं तो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा मुझ पे ही शक किया जा रहा है। बोलो, क्या तुमने मुझे और आकाश को एक साथ नहीं देखा था? तो ये बच्चा आकाश का नहीं तो और किसका होगा? सुमित्रा दादी, कहाँ गए आज आपके वो ऊंचे विचार? आज आपके सामने आपकी बहू एक माँ पे लांछन लगा रही है और आप कुछ नहीं बोल रही। अगर तुम्हें नंदिनी की बातें कड़वी लग रही है तो फिर DNA टेस्ट करवा लो ना, सबको सच पता चल जाएगा। नहीं दादी माँ, ये काहे करवाएगी जांच? ये तो एक नंबर की झूठी है ना। लेकिन एक बात याद रखो, झूठ की आंधी चाहे कितनी तेज क्यों ना हो जाए, वो हमारे विश्वास को कभी हिला नहीं सकती। हमारे अंग्रेजी हीरो पर खुद से ज्यादा विश्वास है हमें, इसलिए जांच करवाना चाहते हैं। और अगर तुम इतनी ही सच्ची तो घबरा काहे रही हो? करवा लो जांच, फिर दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। मंजूर है मुझे, करवा के रहूंगी मैं जांच। और आज ये सच सबके सामने आके रहेगा कि ये बच्चा आकाश का ही है। अरे बहुत हो गया नाटक, कोनो जरूरत नहीं है DNA टेस्ट करवाने की। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जब ऐश्वर्या मान गई है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? आकाश ने जो किया वो उसके साथ गलत किया। अब उसी का DNA टेस्ट करवा के हम हमारी बहू को और भी बेइज्जत नहीं होने देंगे। ये टेस्ट नहीं होगा बस। नहीं सासू माँ, हो जाने दीजिए जांच। आज मेरे चरित्र पे उंगली उठी है, इस उंगली का जवाब तो मुझे देना ही होगा। आज ये DNA टेस्ट करवा के मैं सबके मुंह बंद कर दूंगी और ये साबित कर दूंगी कि ये बच्चा आकाश का बच्चा है।
इस बेवकूफ के दिमाग में कचरा भरा है लगता है। अपने साथ साथ हमको भी ले डूबेगी ये। चलिए डॉक्टर साहब। नंदिनी जी, मैंने सैंपल ले लिया है, आपको जल्दी रिपोर्ट मिल जाएगी। थैंक यू। पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा। हमारा दिल तो बहुत घबरा रहा है। छोटी, क्या हुआ? 12 क्यों बजे तुम्हारी शक्ल पर? क्या बताएं? ये घर में देख रहे हैं कितना तांडव मचा है। ये सब चल रहा है, हमें तो बिल्कुल चैन नहीं आ रहा है। बहुत टेंशन में आ रहा है, बहुत टेंशन में सच्ची। तुमको ये बेचैनी शांत करने का एक तरीका बताऊं? अपना दिमाग शांत करो, दिल अपने आप शांत हो जाएगा। नंदिनी जी, कौन हो भाई तुम? डीएनए रिपोर्ट। डीएनए रिपोर्ट आ गया? हाँ। आकाश, नंदिनी, ऐश्वर्या, तुम्हें नीचे आओ। लो बड़की, दे दो। हैं? ऐश्वर्या, तुम्हें खोलो रिपोर्ट को। बोलो भाई, क्या लिखा है? ऐश्वर्या क्या हुआ, कोई बताएगा भी? क्या हुआ नंदिनी? क्या लिखा है उसमें? अच्छा, ब्रिची रोक कर। वाह शशिकला, वाह क्या खेल रचा है तूने। पैसा देके रिपोर्ट बदलवा दी है और किसी को पता भी नहीं चला। हो गई तसल्ली? मिल गया तुम्हारे दिल को सुकून? अब भगवान के लिए मुझे शांति से जिंदगी जीने दो। और तुम देख लिया तुमने कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। इस बच्चे के पिता तुम ही हो। क्या अब भी नहीं अपनाओगे तुम अपने इस बच्चे को? आकाश, तुम्हारी नजरों में भले ही बच्चा नाजायज हो, लेकिन सच यही है कि ये बच्चा तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। नहीं, जन्मे बच्चे को नाजायज नहीं कहते। मैं इस बच्चे के साथ हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या हुआ नंदिनी? जब ब्रिची रोक कर। मैं इस बच्चे के साथ हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगा। जिस अंग्रेजी हीरो के लिए हम पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थे, वही दोषी निकले। क्या करें हम? नहीं से पा रहे इधर। मेरी वो रिपोर्ट्स झूठी हैं। मैंने ऐश्वर्या के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। प्लीज मेरा भरोसा करो। यकीन करना तुम चाहते हैं,
लेकिन वो रिपोर्ट हुआ, उसका क्या? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो रिपोर्ट गलत कैसे हो गई। मुझे लगता है ये किसी की बहुत बड़ी साजिश है। अगर ऐसा है तो अपने रिश्ते को इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे। नंदिनी, मुझे लगता है ये जरूर उस ऐश्वर्या की साजिश है। उसी ने ये सब किया ताकि वो मुझसे शादी कर पाए। ऐसे कैसे वो हमारे अंग्रेजी के साथ जबरदस्ती कर सकती है? छोड़ेंगे नहीं उसे। हमें कहीं ना कहीं से ये सुराग ढूंढना पड़ेगा। आखिर ऐश्वर्या ने ये चाल चली कैसे? नंदिनी, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम दोनों साथ आ गए ना तो इस रिश्ते को कोई भी नहीं तोड़ सकता। भाभी उठिए। क्या हुआ? भाभी आंखें खोलिए। क्या हुआ इसे? पता नहीं भाभी। ज्योति, हम भी चलते हैं। अरे रहने दो नंदिनी, अपने पति को तो संभाल ना पाई, इसको संभालने चलोगी। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा। तुमने भले ही हमें ताने दी, लेकिन इन तानों का जवाब हम अपने पति की बेगुनाही से देंगे। कोई हमारे अंग्रेजी हीरो को हमसे दूर नहीं कर सकता। ऐश्वर्या के पेट में जो बच्चा है वो आकाश भैया का नहीं है। हमको पहले से ही मालूम था कि तुम कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर करोगी। अगर तुम अपने प्लान में सफल हो जाती ना तो सबको पता चल जाता, हमारा भांडा फूट जाता। लेकिन ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे, किसी को पता नहीं चलने देंगे। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर इसे बेहोश कर दिया। जब तक हम जिंदा है ना तब तक किसी को नहीं पता चलने देंगे ज्योति कि ये बच्चा आकाश का नहीं है। और हम आकाश और नंदिनी को कभी भी एक नहीं होने देंगे। हल्दी का बोरा यहाँ किसने रखा? मैंने रखी है। वो क्या है ना कि कल मेरी और आकाश की हल्दी है, तो चलो देर मत करो, जाके सारी हल्दी पीसो। वैसे मैं कितनी खुशनसीब हूं ना कि मेरी हल्दी मेरी वो सौतन पीसेगी जिसने अगले 24 घंटे में मेरी शादी तोड़ने का दावा किया था। वैसे ना कभी कभी मुझे तुम पे तरस आता है, पर ये मत सोचना कि तुम पे तरस खा के मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अभी तो तुम्हें खून के आंसू लगाना बाकी है। लोग प्यार में अंधे होते हैं, तुम अहंकार में अंधी हो चुकी हो। इतनी अंधी हो चुकी हो कि तुम्हें तुम्हारी बर्बादी तक नहीं दिखाई दे रही है ऐश्वर्या। एक बात कान खोल कर सुन लो, अंग्रेजी हीरो सिर्फ हमारे थे, हमारे हैं और सिर्फ हमारे ही रहेंगे।
पानी फेंका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस तरह सीता मैया को राम जी से, माता लक्ष्मी को नारायण जी से और माता पार्वती को शिव जी से कोई अलग नहीं कर सकता, वैसे ही हमें और हमारे अंग्रेजी हीरो को कोई अलग नहीं कर सकता। आंखें बंद कर लेने से सूरज ढल नहीं जाता है नंदिनी। और कल तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे ही पति ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ किया था, और अब तो रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आ गई हैं। फिर किस बात की अकड़ दिखा रही? अकड़ नहीं, यकीन है हमारा। यकीन कि ये बच्चा अंग्रेजी हीरो का कभी नहीं हो सकता। और हमारा तुमसे वादा है, चाहे पूरी दुनिया इधर से उधर क्यों ना करनी पड़े, लेकिन हम तुम्हारी और अंग्रेजी हीरो की शादी हरगिज नहीं होने देंगे। तो मेरी भी चुनौती है तुम्हें कि मेरी और आकाश की हल्दी तो होके रहेगी, और तुमसे ये बात आकाश के होने वाले बच्चे की माँ बोल रही है। राम जी, हम बहुत बड़ी दुविधा में हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आकाश पे भरोसा करें या फिर ऐश्वर्या पर। ये गुत्थी सुलझाते सुलझाते कहीं आकाश और ऐश्वर्या की शादी की तारीख नजदीक ना आ जाए। हम ऐश्वर्या को अपने बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते प्रभु। और नंदिनी के साथ साथ हम भी टूट जाएंगे। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा। दादी माँ, आपकी बहू नंदिनी थी और नंदिनी ही रहेगी। सीता मैया ने हमें सच्चाई का पता लगाने के लिए एक रास्ता बताया। बस यही प्रार्थना कीजिए कि दुनिया वाले हमें गलत ना समझे। जब तक तुम्हारी दादी जिंदा है, तुम्हें दुनिया वालों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सत्यवान की जान बचाने के लिए सावित्री मैया ने जीवन के सारे नियम तोड़ दिए थे। दुनिया वालों ने उन पर सवाल नहीं उठाया, तो फिर तुम पर क्यों उठाएंगे? और हमें पूरा यकीन है कि पति को पाने की जंग में जीत अवश्य तुम्हारी ही होगी। विजय भवा। अरे अरे संभाल के बेटा, अरे चलो भाई जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है। संभाल के रखो, इसको नीचे रखो। ये हल्दी वाला गंगा जल है, बहुत महत्वपूर्ण पानी है। हाँ, आकाश और जो ऐश्वर्या है ना, उनकी शादी से पहले इस पानी से उनको स्नान करवाया जाएगा। क्या समझे भाई? और जब वो स्नान कर लेंगे इस पानी से, तभी तो वो दोनों एक दूसरे के साथ 7 जन्मों के लिए बंध जाएंगे। अरे सासू माँ, इस पानी का खास ख्याल तो आप ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे और आकाश को एक साथ नहीं देख सकते। ये सारा खेल तेरा ही रचाया हुआ है। एक बार बस आकाश और नंदिनी को अलग हो जाने दे, फिर मुन्ना इस घर में वापस आएगा और तेरा हिसाब करेगा। तेरी एक एक करतूतों का बदला लेंगे हम, तो देख। सासू माँ, आप कहाँ हो गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये पानी के बारे में सोच रहे थे। संभालना तो पड़ेगा, है ना? ए भाई चलो चलो अंदर रखते, चलो। नंदिनी, अगर आकाश ने मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नंदिनी ये कुछ शादी। मत बोलिए, हम हर फैसले में आपके साथ हैं। हाँ? आप बस आगे बढ़िए। नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ओके। तुम्हें लगता
लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही दिमाग है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें तुम्हारे किसी भी इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। ये छोटे मोटे पैतरे ना हमारे साथ आजमाना बंद करो। तुम्हारी एक एक चाल से वाकिफ हो चुके हैं। बहुत गुरूर है ना तुम्हें खुद पर, चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारा ये गुरूर भी तोड़ दूंगी। हम भी देखते हैं कि कैसे तुम हमारा गुरूर तोड़ती हो ऐश्वर्या। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.